आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या दादरी में सिर्फ यूपी का माहौल बिगाड़ने के लिए वहां का 9 महीने पुराना कांड उछाला जा रहा है? देखिए इस पर आम लोग क्या कहते हैं, देखिए। भैया हम तो ये कहें पूरे गांव सहयोग करके रहना चाहिए, बच्चे भी आने चाहिए और गांव में सहयोग होना चाहिए, सब परिवार सहित सभी ठीक होने चाहिए। देखिए इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए और जहां तक जो एक्शन लेने चाहिए उसको जांच के बाद देखना चाहिए और जो रिजल्ट आए उसके बिहाफ पे एक्शन लेना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमानों का जो आपस में जो एक अच्छा रिलेशन चल रहा है उसमें जो है माहौल खराब हो सकता है उसमें सब पंचायत बुलाने से। अब हमारे एसएमएस पोल का नतीजा भी जरा देख लीजिए। क्या यूपी में माहौल बिगाड़ने के लिए महापंचायत बुलाई गई थी? हजारों एसएमएस हमें आपके मिले हैं और जो राय हमारे इस एसएमएस पोल से निकल के आ रही है बहुत ही दिलचस्प है। सवाल, क्या माहौल बिगाड़ने के लिए दादरी में बुलाई गई महापंचायत? नतीजा आपके सामने। हां कहने वाले लोग हैं 58% और नहीं कहने वाले लोग हैं 42%। यानी कि 42% लोग ऐसा लग रहा है कि इस महापंचायत को गलत नहीं मान रहे। अब प्रकाश जी, आपके मंत्री, केंद्रीय मंत्री बालियान साहब क्यों जांच की मांग कर रहे हैं? क्यों वो इस आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं? प्रकाश जी कह रहे हैं कि अगर गाय कटी होगी तो कई लोगों ने खाई होगी, जांच होनी चाहिए। मानक जी, पहली सलाह तो मैं आपको दूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि ये सब कुछ माहौल बिगाड़ने के लिए हो रहा है तो आज आपको इसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी माहौल बिगाड़ने के। हम तो बिल्कुल नहीं बिगाड़ रहे। दूसरी बात ये है, हम तो बिल्कुल ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? आप ही करा रहे हो। अब हमारी बात सुनिए। नहीं, सब बात मैं सुन रहा हूं, लेकिन अगर आप मुझ पे और हमारे चैनल पे आरोप लगाएंगे सर, जवाब तो मुझे भी देना पड़ेगा ना। अब मेरी बात बहस तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, वहां पर पंचायत बुलाई गई, धारा 144 तोड़ी गई, आपके मंत्री बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर गांव की जनता अपनी मांग रखने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रही है तो वो आपकी नजर में माहौल बिगाड़ने वाला है, तो थोड़ा सुधार अपने अंदर भी करिए। अरे एक सेकंड प्रकाश जी, लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है सर? जब मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लोकतांत्रिक तरीका ये होता है धारा 144 तोड़ के मीटिंग की जाए या कोर्ट जाया जाए। बोलने नहीं देना चाहते, ऐसा है। मैं बता रहा हूं आपको, लोग ये तो चाहते हैं कि अखलाक के जो दोषी लोग हैं उनको तत्काल फांसी चढ़ा दी जाए, लेकिन अगर जिन्होंने गौमांस अपने घर में रखा है, इलीगल काम किया है, अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कोई मांग करता है तो वो उसके बाद भी दोषी है। ये कौन सा दोहरा मापदंड है? और अभी सुदीन भदौरिया जी बहुत काले धन के लिए परेशान थे। मैं बताना चाहूंगा, आज ही प्रधानमंत्री ने स्विट्जरलैंड में समझौता किया। आपकी पार्टी का अगर कुछ हो तो अभी कुछ उसका इंतजार क्या है? बहुत तेजी से चिंता मत करिए। अच्छा प्रकाश जी, 15 लाख रुपया हर नागरिक के खाते में आएगा, करवा दीजिए। जवाब से आप बच नहीं सकते करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं। प्रतीक हो गए हैं। अच्छा एक सेकंड सर, वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। प्रकाश जी आपको लग रहा है ना, प्रकाश जी आपका सवाल नहीं पूछा जा रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड प्रकाश जी आप ही का सवाल सारे मेहमानों से पूछ रहा हूं मैं। चलिए एक सेकंड, आपका जमानतें जब्त हो जाएंगी। भदौरिया साहब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। प्रकाश शर्मा कह रहे हैं, प्रकाश शर्मा साहब कह रहे हैं अगर दादरी में अखलाक की हत्या की जांच हुई है तो बीफ रखने पर अखलाक के परिवार के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? एक सेकंड सर, अरे एक सेकंड प्लीज, एक एक करके भदौरिया साहब चलिए पहले आप ही जवाब दे दीजिए। भदौरिया साहब आप ही जवाब दे दीजिए, अखलाक के परिवार की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये प्रकाश शर्मा पूछ रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है, विश्व हिंदू परिषद पूछ रही है। देखिए ऐसा है, ये जो पूछ रहे हैं विषय था, जो जांच है वो अपने लोग उनके लोग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं केवल दंगा भड़काकर उत्तर प्रदेश नहीं जांच नहीं हो रही है। भदौरिया साहब, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, भदौरिया साहब जांच नहीं हो रही है ना, भाटी साहब खुद कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है जांच की। ऐसा है नहीं, देखिए वो दंगा कोर्ट में लंबे थे मामला, किस तरह की जांच की बात कर रहे हैं? किस तरह की जांच की बात कर रहे हैं? जब कोर्ट में लंबित है मामला, जो गौमांस वाला मामला है उस पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? ये जवाब दीजिए आप। गौमांस वाला
आप सपा को मथुरा कांड से बचाना चाहते हैं और आपका फिक्स्ड मैच है, उसका ये हिस्सा है। ये कहाँ है बहन मायावती जी? अरे गोलियां मथुरा में चल रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ और दिल्ली। अच्छा सर, एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। भदौरिया साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। भदौरिया साहब का सवाल के जवाब में आरोप है। एक सेकंड, एक सेकंड, प्रकाश जी एक सेकंड प्लीज। प्रकाश जी बाकियों को भी सुनिए, प्रकाश जी बाकियों को भी सुनिए, तभी अच्छी डिबेट हो पाएगी। भदौरिया साहब का आरोप है प्रकाश जी के सवाल के जवाब में कि बीजेपी एसपी को बचा रही है मथुरा कांड से, इसलिए ये मांग कर रही है। भाटी साहब आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए या और कोई जांच होनी चाहिए कि अखलाक के परिवार ने जो खाया मीट या नहीं खाया उस दिन वो बीफ था, इसके लिए जांच क्यों नहीं होनी? उत्तर प्रदेश सरकार गो हत्या के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई करती है। कहीं भी गो हत्या की या गो तस्करी की सूचना मिलती है, तुरंत मुकदमा कायम होता है, जेल भेजा जाता है अभियुक्तों को। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 4 साल के शासन में सैकड़ों लोग गो हत्या और गो तस्करी के आरोप में जेल भेजे गए हैं। और केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां गो अधिनियम के साथ साथ एनएसए की कार्रवाई की जाती है। आपकी रिपोर्ट बदल गई, बताइए। बीफ अगर बिसाड़ा गांव में गाय काटी गई थी, गो कसी हुई थी, किसी को शक था तो वो थाने जाते, कचहरी जाते, रिपोर्ट दर्ज करवाते। सीएम नहीं कह दिया कि मीट अखलाक के यहाँ से मिला ही नहीं, जिसके ऊपर इन्हें शक था। मैं अपनी बात करूं, उसका जवाब भी मैं दूंगा। अगर इन लोगों को शक था, जिसके ऊपर इन्हें शक था, उसकी इन्होंने हत्या कर दी, उसके बेटे को भी मार दिया था जो नसीब से बच गया। जिस गो हत्या के आरोप में 1-2 साल की सजा होनी चाहिए थी, उसमें आपने मृत्युदंड दे दिया। उसके बाद आप चाहते हैं उसके खिलाफ, मृतक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो। नहीं, मृतक के परिवार के खिलाफ गोमांस का है। जिस गोमांस की रिपोर्ट आई है, ये न सीएम साहब कह रहे न मैं कह रहा, ये पुलिस ने जिस घटना स्थल से, उसमें नक्शा है बाकायदा केस में, जहां से बरामद किया, जहां अखलाक की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहां पॉलीथिन के बैग में वो मांस था जिस भी पशु का था। मतलब कोई जांच की जरूरत नहीं रिपोर्ट आई है, कोई जांच की जरूरत नहीं है। घर से कोई मांस बरामद करके मीडिया में कहा जा रहा है कि अखलाक के घर में गोमांस था, अखलाक के घर से वो बरामद नहीं हुआ था। ये मैं स्पष्ट कर दूं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेकंड, प्रकाश जी एक सेकंड, प्रकाश जी एक सेकंड, आ रहा हूं प्रकाश जी एक सेकंड। इसका मतलब ये हुआ जो सीबीआई जांच की और जो दूसरी मांग हो रही है, महापंचायत की बात हो रही है, अल्टीमेटम की बात हो रही है, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, निश्चित तौर पर ये स्पष्ट है कि ये सीबीआई जांच की मांग महापंचायत, ये केवल भारतीय जनता पार्टी गऊ की पूंछ पकड़ के विधानसभा में पहुंचना चाहती है और इनका कोई मकसद नहीं है। ये तनाव पैदा करना चाहते हैं। हमारे एक दर्शक हैं विजेंद्र शर्मा, ट्विटर पर पूछ रहे हैं दादरी कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये कांड एक पूरे परिवार के सामने लोगों ने किया। 2 लोगों को पीट कर हत्या करने का प्रयास किया, एक की हत्या हो गई, एक बच गए। उनके परिवार वालों ने पहचान की कि कौन कौन लोग मारने पीटने में थे। आपके हिसाब से वो केस नहीं भेज दिया, वो कोई केस नहीं। अगर इनके पास कोई सफाई है तो उसे कोर्ट में पेश करें। अखिलेश जी आप बताइए, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी कह रहे हैं कि अगर एक गाय कटी होगी, कई लोगों ने खाई होगी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपने जो शुरुआत की थी अभी सेकंड राउंड की, हम यही पे तो बात शुरू करते हैं कि जब कोई इस तरह के प्रकरण होते हैं तो केंद्रीय मंत्री क्यों बोलते हैं, उनका कौन सा कार्य क्षेत्र है। जैसे वो बोलते हैं, भारत की सरकार कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी इन्वॉल्व होती है क्यों गए थे और फिर उसमें एंगल आने शुरू होते हैं। एक मंत्री जो संविधान की शपथ खाए है, जिसका ये विभाग भी नहीं है, कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है, वो हर बात पे क्यों बयान देता है? वो कह सकता है कि भाई वहां पे जो हो रहा है वो अदालत की बात है, नो कमेंट कर सकता है। लेकिन चूंकि प्रकरण को सांप्रदायिक बनाना है, तनावपूर्ण बनाना है और उसका पॉलिटिकल माइलेज और लाभ लेना है बीजेपी को, इसलिए कहते हैं। आप शुरू से देख लीजिए, जब से मोदी जी आए हैं दिल्ली में, अब हम गिनाना नहीं चाहते, लव जिहाद से लेकर घर वापसी से लेकर के बीफ यहां तक पहुंचे हैं, तो ये तो इनका कारण है। अरे आप और अगर मैंने पहले भी कहा, जो भी चीज आपने अभी पूछी कि किसी को कोई आपत्ति है, तो ये लोग इतने बड़े बड़े वकील हैं, इतनी पीआईएल करते हैं, अभी मथुरा पे पीआईएल किया है, तो ये कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, ये पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि लाभ पहुंचाना उस पीड़ित पक्ष को, ये जो इसको अपना बता रहे हैं, जिसकी पंचायत कर रहे हैं, इनका मकसद उसको लाभ पहुंचाना नहीं, इसका मकसद उसके कंधे पे बंदूक रख के अपना पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करना। मनसा अगर साफ होती इनकी कि उस न्याय दिलाना है, दूध जो ये कहते हैं कि दूध का दूध पानी है वो बेगुनाह है, तो भाई अदालत बेगुनाही का सर्टिफिकेट देगी ना। हम आपका टीवी चैनल या माइक थोड़ी देगा, वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे तो मिलना क्या है,
मानक जी, राजनीतिक लाभ तो मिलना नहीं है, मैं बीच में बोलूंगा, इनको लेना है राजनीतिक लाभ, उस व्यक्तियों को या उस लोगों को लाभ नहीं देना है। अब दूसरी बात कि किसी को आप मार दे रहे हैं और उसकी तुलना आप ये कह रहे हैं कि वो ये चीज थी, दोनों का एक कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप केंद्र की सरकार में हैं, आप हर बात पे केंद्रीय मंत्रियों और महामंत्रियों और बड़े नेताओं का बोल करके आप माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रदेश सरकार से अपेक्षा करते हैं, हालांकि कई बार प्रदेश की सरकार, जो आपने पहला प्रश्न किया था कि गलबहियां दिखी है बीजेपी के साथ, अगर धारा 144 के बाद एफआईआर होकर के कोर्ट में नहीं जाती है रिपोर्ट, तो एक बार फिर ये साबित होगा कि दोनों लोगों में गलबहियां है। ठीक है, ये करना पड़ेगा, नियम तक किया भी जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा तिवारी जी जरा ये बताइए, तिवारी जी बार बार घूम फिर के हम वहीं आ रहे हैं और अखिलेश जी बहुत सीधा कह रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम है, वहां जो लोग रह रहे हैं उनको कोई समस्या है, कोर्ट क्यों नहीं जाते? महापंचायत बुलाकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की धमकी देना, इसका मतलब यह है कि आप इसे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस हो या चाहे हमारे भाटी जी हो, भाटी जी तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। अगर इनकी आस्था संविधान में है और वहां गांव के लोग मांग कर रहे हैं तो उसमें कुछ तथ्य होगा, इनको डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इनको भय है, कहीं न कहीं कोई चीज खुलने की जरूरत है। देखो असली मामला क्या है, मांस का मामला नहीं है, उनके घर से मांस मिला, केवल इतना मामला नहीं है। जो भीड़ जमा हुई, देखो मैं बार बार मानक जी एक बात कह रहा हूं, वहां से मैं हटाना नहीं चाहूंगा एक बार की, वहां भीड़ क्यों जमा हुई? घर में मांस मिला इसलिए जमा हुई, या गाय काटी गई इसलिए, या बछड़ा काटा गया इसलिए, क्योंकि गौवंश की हत्या हुई उसके लिए लोग खड़े हुए और उस भीड़ तंत्र में, उस माहौल में वो मारे गए। मैं बार बार एक बात तय करने दीजिए। नहीं कोर्ट तो तय करेगा ना, कोर्ट में मामला है, चार्जशीट जा चुकी है। लेकिन एक बात बताइए, भाटी जी बार सरकार क्या करेगी? भाटी जी बार कह रहे सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। अगर इनको कोई भय नहीं है, कोई चीज खुलने का डर नहीं है, तो इनको कहना चाहिए कि ठीक है, अगर सारे काम सीबीआई करेगी तो पुलिस भी कुछ करेगी या नहीं? मानक जी, पुलिस किस लिए? एक बताइए, पुलिस तो आपकी है, आपको क्या लगता है लोग गए नहीं होंगे? मैं केस पहुंच चुका, ट्रायल जिसका शुरू हो चुका उसमें उनकी रिपोर्ट लिखी ही नहीं गई होगी, ट्रायल शुरू हो चुका कोर्ट में, उसमें सीबीआई जांच की क्या आवश्यकता है? कहते हैं कि नहीं वहां पर कुछ नहीं था, और रिपोर्ट आने के बाद भी वो बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं किसी को कुछ खाने का अधिकार है। तो आपको लगता है उनकी जो पुलिस है उनकी रिपोर्ट लिखेगी? आप ऐसे किसी अपेक्षा कर सकते हैं? मानक जी, इसलिए उनको पंचायत करने की आवश्यकता पड़ी होगी, नहीं कभी इस दिशा में नहीं। ठीक है, क्लोजिंग जल्दी से प्रकाश जी आपको दे रहा हूं, क्लोजिंग आपके लिए। प्रकाश जी कोर्ट क्यों नहीं जाते? देखिए कितनी बड़ी बात है कि भाजपा के एक मंत्री ने क्या बोला, उससे माहौल बिगड़ गया। और राहुल गांधी दादरी माहौल संभालने गए थे, राहुल गांधी जेएनयू माहौल संभालने गए थे, राहुल गांधी हैदराबाद माहौल संभालने गए थे। ये सारे लोग माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि इनकी राजनीतिक जमीन उखड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस माँ बेटी की पार्टी रह गई है और बसपा साफ हो गई है और सपा सिर्फ बाप बेटे की पार्टी रह गई है। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, आने वाले चुनाव में पार्टी हो गए क्या? इसलिए मुद्दों को गलत दिशा में घुमा रहे हैं। भदौरिया साहब जल्दी से 10 सेकंड बस। क्या विदेशी पार्टी हो गए? सुविधा के गौ भक्तों, विदेशी में पार्टी बना ली है क्या? चलिए सर, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन जरा स्क्रीन पर दर्शकों की राय भी देखते रहिए। एसएमएस पोल में ये राय इस बहस के दौरान भी लगातार बदली है। ये सुविधा के जो बिगाड़ने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, ये देखिए अब 43% लोग कह रहे हैं हाँ माहौल बिगाड़ने के लिए बुलाई गई थी, 57% लोग कह रहे हैं मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री क्या? इस बहस का मकसद हमारा यही था, प्रकाश जी आप भी सुन लीजिएगा, मकसद सिर्फ ये था कि अगर दादरी में माहौल बिगाड़ने के लिए ही ये यूपी में महापंचायत बुलाई जा रही है तो कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए कौन क्या कर रहा है। मकसद सिर्फ ये था, इसीलिए हमने तीखे सवाल पूछे, आपके जवाब से दर्शक अपने आप अपनी राय बना लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश शर्मा, अखिलेश प्रताप सिंह, भाटी साहब, तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सुधींद्र भदौरिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे